हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो डॉक्टर। आज हम आपसे बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं ओरल हेल्थ को लेकर, और उसमें कौन कौन सी मेडिकेशन आपके लिए सेफ है, कौन सी मेडिकेशन नहीं सेफ है, क्या आपके बच्चे के लिए सेफ है और क्या आपके लिए सेफ है। इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हार्मोन का लगातार चेंज होता है। दो ऐसे हार्मोन्स हैं, मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिनका लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसे हार्मोन हैं, अगर ये ना हो तो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होगा, जिसको बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से कई बार दिक्कतें आती हैं आपके ओरल हेल्थ पर। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन करते क्या है, ये सॉफ्ट टिश्यू को और आपकी बोन की लूजनिंग करा देते हैं। तो अगर ये सॉफ्ट टिश्यू की लूजनिंग कराएंगे और बोन की भी लूजनिंग कराएंगे, जो आपकी हड्डियां होती हैं, अगर उनकी भी लूजनिंग करा देंगे तो कहीं ना कहीं आपके दांत और मसूड़ों पर इफेक्ट आएगा। इसका इफेक्ट सिर्फ आप पर ही नहीं आता, आपके कई बार बच्चों पर भी आता है, अगर आप ओरल हेल्थ को ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं तो। देखिए, इसमें दिक्कतें पहली बात तो ये आती हैं कि जिंजाइवा, जो आपका मसूड़ा होगा, ये स्वेल कर जाएगा, ये फूल जाएगा। और फूलने की वजह यही है प्रोजेस्टेरॉन का इंक्रीज होना। तो अब वो एक तरह से एक जगह के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूसरी जगह के लिए दिक्कत है, लेकिन उसको आपको मेंटेन करना है। वो आप अपने डॉक्टर के पास, इसीलिए हम कहते हैं कि रिकमेंडेड है कि आप जो है अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए प्रेगनेंसी में। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पहला तो है आपका जिंजाइवल इनलार्जमेंट। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर केसेस में थर्ड ट्राइमेस्टर में, देखिए 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है प्रेगनेंसी को। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, बीच के 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर कहलाता है, और आखिरी के 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। तो एक चीज जानिए, ज्यादातर दिक्कतें जो आती हैं दवा लेने वाली, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती हैं, और ज्यादातर जो दिक्कतें आती हैं मुंह से रिलेटेड, वो आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती, थर्ड ट्राइमेस्टर में आती हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा क्या हो जाता है, देखिए, सबसे पहली चीज तो एलिवेटेड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। तो जब लेवल इसका इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके मसूड़े फूलेंगे। कई बार जिंजाइवा बड़ा सा दिखने लगता है, इनलार्जमेंट उसको बोलते हैं। तो जिंजाइवल इनलार्जमेंट दिखने लगेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, गम ब्लीड करने लगता है, खून निकलने लगता है, जो मसूड़े हैं आपके उससे खून निकलने लगता है। और सिचुएशन यहाँ तक की आ जाती है कि अगर आप सही समय पर इस चीज को नहीं दिखाएंगे तो उस केस में बोन लूजनिंग हो जाती है, हड्डी जो है वो आपकी लूज होने लगती है, जिसकी वजह से दांत आपके हिलने लगते हैं। और ये ओरल हेल्थ जो आपकी, ये सिर्फ आप पर ही सीमित नहीं है, ये आपके बच्चों के लिए भी दिक्कत वाली है। जो आपका बच्चा है, वो कहीं न कहीं उसमें ये दिक्कत आती है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी उसमें हो सकती है, या कई बार दिक्कत यहाँ तक आती है कि जो वेट है बेबी का, वो बहुत ही कम रह जाता है। तो ये आपको ख़्याल रखने वाली बात है। कई सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे ज़्यादातर इनलार्जमेंट ही प्रेगनेंसी ग्रेनुलोमा उसे बोला जाता है। माउथ ड्राइनेस की एक स्टेट आती है, जिसमें क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे फ्लूइड्स हैं, वो बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड में पानी ज़्यादातर उसमें चाहिए होता है, तो कई बार जो है हमारे मुँह ड्राई होने लगते हैं। तो एक चीज़ जानिए, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो उनमें ये चीज़ें आती हैं, ये कॉमन है। और फिर आते हैं कि देखिए, पहले से ही कुछ चीज़ें, अगर आपको प्रेगनेंसी है, तो आप पहले से ही पता लगा सकते हैं, सिर्फ़ ओरल हैबिटेट को ही चेक करके कि आपको प्रेगनेंसी है। तो उसमें मेन साइन यही है कि आपको जिंजिवाइटिस होगी, हल्का-फुल्का आपका जिंजाइवा इन्फ्लेम्ड होगा। कोई क्लियर कट नहीं है, पर एक आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। कई बार जो है जिंजाइवा, जो आपका मसूड़ा है, थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा सा दिखेगा बाहर साइड में। ज़्यादातर ओरल हेल्थ खराब होना ही मेन है इसमें, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हैं। इसमें एक आता है पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, कई बार हो जाता है लोगों को, तो उस केसेस में भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ, आपकी एक प्रेगनेंसी की शायद स्टेज चल रही है। तीसरा है सलेवरी चेंजेस। तो कई बार जो आपका सलाइवा है, वो उसका जो कई बार वो थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, या कई बार बहुत ज़्यादा ही पानी आने लगता है मुँह में। तो ये सारी चीज़ें एक इंडिकेटर होती हैं कि आप प्रेगनेंसी आपकी है। पर ये कोई कन्फर्मेटरी नहीं है। ये जब आप टेस्ट करेंगे, इसके टेस्ट आते हैं, तो जब आप वो करेंगे तभी ये कन्फर्मेटरी हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है, देखिए, इससे इम्प्रूव कैसे किया जाए? तो इम्प्रूव करने की जो
है इसमें सबसे मेन है ओरल हेल्थ। आप जो है मुँह की साफ-सफाई रखिए, ब्रशिंग जैसे मैंने आपको 2 टेक्नीक बताई है इतनी अच्छी, उसको आप फ़ॉलो अप करिए, फ्लॉसिंग को फ़ॉलो अप करिए और साथ में टूथपेस्ट जो आप यूज़ करेंगे वो फ्लोराइड वाला रहेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ करने के बाद फिर अगर आपको इससे नहीं द सही हो रहा तो आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए और सेकंड ट्राइमेस्टर में तो मस्ट है जाइए। उसकी वजह यही है कि थर्ड ट्राइमेस्टर थोड़ा-सा अनसेफ होने लगता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जितनी चीज़ें हैं आपकी अगर मुँह में कोई ऐसी रिलेशन है कि हाँ, कहीं कैविटी बनी हुई है या आपको ठंडा-गरम पानी लग रहा है या कहीं पर सड़न आपको दिख रही है दाँत में तो ज़रूर जाइए। सेकंड ट्राइमेस्टर सेफ होता है। इसमें मेन चीज़ ये भी है, एक तो सेफ भी है और दूसरा कंफर्टेबल सेटिंग है आपकी। आराम से आप जो है लाई डाउन कर सकते हैं। जो पोज़ीशनिंग होती है कई बार थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद पेशेंट लाई डाउन करने में दिक्कत आती है। वो लेट नहीं पाता ठीक से, बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोज़ीशन पे नहीं लेट पाता। तो उस सिचुएशन में कहीं न कहीं दिक्कत आती है। इसके बाद हम आते हैं अच्छा कुछ और भी चीज़ें हैं इससे एसोसिएट करती हैं, जैसे कुछ टंग की प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता है कि ओरल थ्रश जिसको बोलते हैं, ये सारी सिचुएशन इस क कहानी में होती हैं। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। अगली चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इसी का कंटिन्यूएशन होगा।